नारायण नारायण। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन् परमं विदुः अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन् परमं विदुः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की श्री राजा रामचंद्र भगवान की हर हर महादेव। हम हैं धर्म संघ महाविद्यालय भादरा राजस्थान। श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद्भागवत का स्वाध्याय क्रम तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय के 31वें श्लोक से आज आगे बढ़ रहा है। कल तक चर्चा हुई, भगवान कपिल माता देवहूति को कहते हैं रूप के भेदों का ज्ञान जिनको है, अर्थात रूप के भेद को जानने वालों की अपेक्षा उभयदता, उभयतो दता माने जिनके ऊपर और नीचे दोनों ओर दांत हों वो श्रेष्ठ होते हैं। और इनमें भी तेषाम बहुपदः, जिनके बहुत से पैर होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। और तेषाम अपि चतुष्पादः, चतुष्पाद श्रेष्ठ होते हैं। ततोद्दीपात माने उसकी अपेक्षा 2 पैर वाले श्रेष्ठ होते माने मनुष्य। आगे कह रहे हैं ततो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः। भगवान कपिल कहते हैं मैया ततः माने द्विपाद अर्थात मनुष्य मात्र में वर्णाश्च चत्वारः, चारों वर्ण श्रेष्ठ होते हैं। अर्थात मनुष्य कहने का तात्पर्य ऐसा माने स्त्री पुरुष संढप प्रवृत्ति जो भी हुए उनको द्विपाद दृष्टि से कह रहे। अंत्यज आदिक, म्लेच्छ आदिक, ये जितने भी हैं 2 पैर वाले तो वर्णवाही भी बहुत हो गए ना। हूण, शक, म्लेच्छ, अंत्यज, स्वपच आदि कहते हैं इन सब की अपेक्षा शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि चारों वर्ण श्रेष्ठ हैं। और तेषाम इन चारों वर्णों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण उत्तमः। चारों वर्णों की जब चर्चा आएगी, ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञः, ब्राह्मण जन्मना ब्राह्मण मात्र हो अथवा द्विजत्व उसमें आ गया हो, यज्ञोपवीत आदि संस्कार हो गया हो, तो उनकी अपेक्षा भी वेदज्ञः, वेद को जानने वाले श्रेष्ठ होते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो वेद को पूरा पढ़े हुए हैं, मंत्र भाग उनको संप्राप्त है गुरु परंपरा से, तो उनकी अपेक्षा अर्थज्ञः, मात्र वेद पारायण करने वाले जो ब्राह्मण देवता हैं उनकी अपेक्षा वेद के मंत्रों का अर्थ करने वाले
वो अधिक मंत्र अर्थ जानने वाले श्रेष्ठ हैं। 31वें श्लोक में ये चर्चा हो गई। तो श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं ततस्तेषु वर्णाः, अर्थात द्विपाद मनुष्य की अपेक्षा, द्विपाद मनुष्य तो जो म्लेच्छ है इत्यादिक हैं, यवन आदिक हैं, खस आदिक हैं, जो अंत्य स्वपच प्रवृत्ति है, उन सब की अपेक्षा शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, ये क्षत्रिय प्रवृत्ति सब श्रेष्ठ है, पर इनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो टीकाकार अर्थात श्रीधर स्वामी मात्र इतना ही कर रहे हैं श्लोक में, ततः तेषु वर्णाः, अर्थात द्विपाद मनुष्यों में भी चारों वर्ण वाले सभी श्रेष्ठ होते हैं। चारों वर्णों में अंत में निष्कर्ष निकाल करके कहते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, ऐसा। वंशीधर जी महाराज इस प्रसंग में क्या कह रहे हैं, एक थोड़ा दृष्टि डालें। ततस्तेषु ततो वेद पाठ मात्रज्ञेभ्यः, एक यहाँ पर आया वेदज्ञ, क्या है, ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञः। तो वेदज्ञ शब्द का अर्थ है जो केवल वेद पाठ करने वाले हैं, वेद पारायण करता है, उनमें वेद के उन मंत्रों का परंपरागत अर्थ जानने वालों को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। अर्थात दोनों श्लोकों पर, दोनों ही मैंने इस श्लोक पर दोनों ही टीकाकार कोई विशेष बात नहीं कह रहे। 32वां श्लोक देखते हैं। अर्थज्ञात संशयच्छेत्ता ततः श्रेयान् स्वकर्म कृत मुक्त संगस्ततो भूयान् दोग्धा धर्ममात्मनः। कहते हैं आगे कपिल भगवान, माँ वेद के मंत्रों का अर्थ जानने वाले की अपेक्षा भी जो संदेहों का निवारण कर सकते हैं, संशयों का छेदन कर सकते हैं, वो विद्वान अतिश्रेष्ठ है। माने एक क्रम समझें, द्विपाद माने मनुष्य, जो द्विपाद दो पैर वाले प्राणी हैं, उन सब में भी चतुर्वर्ण में आने वाले जो मनुष्य है, माने जैसे शूद्र वैश्य प्रवृत्ति है, वो सब श्रेष्ठ है, कक्षाएं हैं। उन सब में भी ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया। ब्राह्मणों में भी जो वेदज्ञ माने वेद पाठी है उनको श्रेष्ठ माना गया। उनमें भी जो अर्थज्ञ हैं, परंपरागत मंत्रार्थ जानने वाले हैं, वो श्रेष्ठ माने गए। उनमें भी अर्थज्ञात, अर्थज्ञ की अपेक्षा जो संदेह की निवृत्ति कर सकते हो, संशय छेदता हो, वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। और एक तो वो है जो दूसरों के प्रश्न पूछने पर समुचित अर्थ बता दे, समुचित उसके संदेह का निवारण, हाँ अर्थ बता दे, परंतु संदेह की निवृत्ति नहीं कर पाते। पर एक वो है जब विचिकित्सा हो, जब किसी विषय में संदेह की अवस्था हो तो समाधान कर सकें, तो वो और भी श्रेष्ठ है। पर कुछ ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे संदेह का निवारण कर सकते हैं, परंतु उनके जीवन में उस ज्ञान के अनुरूप आचरण नहीं होता, स्वधर्म का पालन नहीं करते। मंचीय जीवन बहुत श्रेष्ठ है, परंतु आप अपना जो दैनिक जीवन है, दिनचर्या, स्वधर्म का पालन नहीं करते। कहते नहीं नहीं भैया, संशय छेदन करने वालों से भी श्रेयान स्वकर्म कृत, स्वधर्म का पालन करने वाले बहुत श्रेष्ठ होते हैं। और कहते हैं स्वधर्म का पालन करने वालों की अपेक्षा भी मुक्त संगः, मुक्त संग अर्थात जो आसक्ति रहित हैं, केवल दूसरों के संदेहों का मात्र छेदन नहीं करते, अपितु स्वधर्म का पालन भी करते हैं। स्वधर्म का पालन करने वालों की अपेक्षा भी जो आसक्ति रहित हैं, वो श्रेष्ठ माने जाते। ततो भूयान अदोग्धा धर्ममात्मनः, इनकी अपेक्षा भी वो श्रेष्ठ हैं जो स्वधर्म का दोहन नहीं करते, अर्थात जो निष्काम भाव से ही भगवत आराधन करते हैं, स्वधर्म का पालन करते हैं, वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। अर्थात अंततः ये निष्कर्ष निकला कि जो स्वधर्म का पालन करके उससे कुछ प्रतिफल प्राप्त नहीं करना चाहते, वो सबसे श्रेष्ठ है। निष्काम भावना से, एक बात बताएं, भगवान की चाहे जितनी पूजा करो, और यदि भगवान से आपने बदले में कुछ मांग लिया
तो फिर आपने सब पूजा को व्यर्थ कर दिया। कोई व्यक्ति आपके पास आता है, प्रणाम करता है, सेवा करने लग जाता है, और आप प्रसाद भी देना चाहते हैं तो नहीं लेता, आप कुछ द्रव्य देना चाहते हैं तो नहीं लेता, और पर मन में खूब गहरे से वासना रखता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। तो जब आपको पता चलता है कि भाई इसके मन में तो कुछ पाने की चाह है, तो उसकी सब की गई सेवा आपको पाखंड दृष्टिगत आपको लगेगा बहुत नाटक कर रहा था, ये तो दंभ करता था, ये त्याग और वैराग्य का नाटक करता था, ये तो बहुत लोभी है। ऐसी जो भक्त भगवान का सुदीर्घ काल तक भजन करे और जब भजन में कुछ शक्ति आ जाए तो भगवान से मांगने लग जाए, तो भगवान को मांगने वाले अच्छे नहीं लगते, किसी को भी अच्छे नहीं लगते, आपको भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए निष्काम भाव से भजन करने वाला सबसे श्रेष्ठ है। 32वें श्लोक में श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, बोले संशय छेदता माने मीमांसकः, मीमांसा करने वाला। हाँ, ऊहापोह आदि के माध्यम से विधि निषेध का विचार करके दूसरे के संदेह को निवृत्त कर देने वाले श्रेष्ठ हैं। ततोपि केवलात् स्वकर्मकृत, उनसे भी संशयच्छेदताओं से भी स्वकर्मकृत अपने स्वधर्म का पालन करने वाला श्रेष्ठ होता है। उनसे भी केवल जो स्वकर्मकृत हैं, केवल स्वधर्म का पालन करने वाले हैं, परंतु मुक्त संग नहीं है, आसक्ति रहित नहीं है, कहते हैं मुक्त संगः अतिश्रेष्ठः। मुक्त संगस्य लक्षणम, मुक्त संग का लक्षण क्या है? बोले आत्मनो धर्मदोग्धा। मुक्त संगस्य वैशिष्ट्य कह दिया तो कह रहे लक्षणम आत्मनः धर्मम अदोग्धा। आगे कहते हैं कि स्वधर्म का दोहन करने वाले जो नहीं हैं, अदोग्धा माने दोहन करने वाले नहीं हैं, अर्थात निष्काम इत्यर्थ, जो निष्काम भाव से ही स्वधर्म का पालन करते हैं, भगवद आराधन करते हैं, वो श्रेष्ठ है। 32वें श्लोक में वंशीधर जी क्या कहते हैं देख लेते हैं। संशयच्छेदता माने ऊहापोह कुशलत्वेन, ऊहापोह में कुशल होने के साथ साथ पृष्ठ संदेह वारकः, पूछने वाले के संदेह का निवारण करने वाले। स्वकर्मकृत माने विहितानुष्ठायी, आप जिस वर्ण और जिस आश्रम में हैं उस वर्ण और आश्रम के निमित्त जो शास्त्रों ने आचार संहिता निरूपित की है, उस विधान का, विहित का अनुष्ठान करने वाले को स्वकर्मकृत कह रहे हैं। तो स्वकर्म फलेप्सु नाम न मुक्त संगत्वम, तो जो स्वकर्म का फल चाहते हैं वो कभी भी अनासक्त नहीं हो सकते। हाँ, स्वकर्म का फल यदि चाहते हो तो आप आसक्त कहलाओगे, इसलिए कह रहे मुक्त संगत्वम इति भावः। मुक्त संगत्व नहीं आता है स्वकर्म फल के चाहने वालों में। 33वां श्लोक देख रहे हैं, कहते हैं तस्मान्मय्यर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः, मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्तकर्मणः, न पश्यामि परं भूतमकर्तुः समदर्शनात्। और कक्षा बढ़ाते हुए कह रहे हैं तस्मान, बोले ये जो निष्काम भाव से भगवान का आराधन करते हैं, स्वधर्म का पालन करते हैं, इसकी अपेक्षा वह श्रेष्ठ है जिन्होंने मई माने मुझ परमात्मा में अपने अशेष माने संपूर्ण क्रियाओं के भाव को समर्पित कर दिया है। निरंतर अर्थात जिन्होंने अशेष क्रियार्थ संपूर्ण कर्मों के फल को और क्या बोले निरंतर स्वयं के स्वरूप को, चित्त को जिन्होंने मुझ में अर्पित कर दिया है। मई अर्पित, भाई क्या 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 अर्पण करने की बात कर रहे हैं? अशेष क्रियार्थ संपूर्ण अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल को और आत्मा माने चित्त को जिन्होंने निरंतर मुझ में अर्पित किया हुआ है,
वो श्रेष्ठ है। और उनकी अपेक्षा मय्यर पितात्मन पुंसो मयि संन्यस्त कर्मणः, और उसने अर्पित किए जाने वाले पुरुष के द्वारा मयि संन्यस्त सब कर्म मुझ में ही अर्पित कर दिए हैं। वो समदर्शी समदर्शनात् अकर्तो परम भूतम न पश्यामि, वो समदर्शी है और जो अकर्तु माने कर्तृत्व के अभिमान से शून्य है, उस महानुभाव से बढ़कर के इस संसार में किसी दूसरे प्राणी को मैं नहीं देखता हूँ। तो कौन कौन सी बात समझने योग्य हो गई? एक ये हो गई, जिन्होंने अपने समग्र कर्मों को, कर्मों के फल को और स्वयं के आत्मा को, आत्मा माने चित्त को, मुझ में अर्पित करके रखा हुआ है। मुझ में ही जिन्होंने अपने समग्र कर्मों को, कर्मों के फल को समर्पित किया हुआ है, और जो समदर्शी हैं, और जो अकर्तु माने अकर्तृत्व के भाव से और कर्तापन के भाव से रहित हैं, ऐसे महानुभाव, ऐसे पुण्यात्मा से बढ़ कर के सृष्टि में मैं किसी को नहीं देखता, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं, अर्पिता अशेषा क्रिया, अर्पित कर दिए हैं जिन्होंने संपूर्ण कर्म, और अर्था माने तत्फलानि, समग्र कर्मों को, कर्मों के फलों को जिन्होंने मेरे प्रति अर्पित किया है, और आत्मा च देहश्च, अर्थात अपना शरीर भी, अपना मन भी जिन्होंने मुझ में मेरे निमित्त ही अर्पित कर दिया है, तेन अतएव निरंतरो अव्यवहितः, इसलिए निरंतर माने सतत, अव्यवहित अकर्तुः माने कर्तृत्वाभिमान शून्यात्, इसलिए अकर्तृत्व के भाव से, अकर्तापन के भाव से, कर्तृत्व के अभिमान से शून्य होने के कारण वो सबसे श्रेष्ठ संसार में माने जाते हैं, ऐसा भाव है श्रीधर स्वामी पाद का। 34वें श्लोक में, 33वें श्लोक में ये वंशीधर जी क्या कहते हैं? अतएव मदर्पिता शेष क्रियार्थत्वात् एव, अतएव माने इसीलिए मेरे प्रति अर्पित किए गए हैं अशेष क्रिया और उन क्रियाओं का फल, इसीलिए पुंसा। एक बात विशेष बंशीधर जी ने कहा कि यहाँ जो श्लोक में पुंसः पद का प्रयोग किया है, मय्यर पितात्मना पुंसः, तो पुंसः का तात्पर्य यहाँ पुरुष मात्र नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण ले लिए जाए, ना ना। तो कौन है? ये बंशीधर जी विशेष रूप से कह रहे हैं कि यहाँ इत्यत्र पुंसा, जो पुंस शब्द का प्रयोग हुआ है, इससे कोई पुम मात्र ग्रहण करने लग जाए, कहते हैं पुम मात्र ग्रहण नहीं है, तो बोले ब्राह्मणस्यैव ग्रहणम, यहाँ पुम कहने मात्र से भी केवल ब्राह्मण की चर्चा यहाँ हो रही है। पुंस्त्वम अपि विशेषतो ब्राह्मणे एव, एक बात ध्यान देने की है, कह रहे हैं पुंस्त जो है, पुंस्त शब्द का जो प्रयोग हुआ है माने पुरुष जो कहा गया है, बोले यहाँ पुंस्त तो वास्तव में ब्राह्मण में ही है। ये थोड़ी अटपटी सी बात है, बहुत सारे लोगों को बड़ी कचोटेगी। कोई कहेगा जी हम पुरुष नहीं है क्या? तो किस आशय से पुंस्त ब्राह्मण में ही सन्निहित है, इस बात को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, बोले पुंस्त्वम अपि, ये पुरुषत्व जो है ये विशेषतया ब्राह्मणे एव, ब्राह्मण में ही माना जाता है। कहते कैसे? कहते हैं भयार्तानाम छत्रादीनाम पालकत्वात् तच्च प्रथितम भारतादिषु। भैया जब ये संसार के प्राणी, वो क्षत्रिय प्रवृत्ति, नृप प्रवृत्ति, जब ये पीड़ित होते हैं, भयाक्रांत होते हैं, तो ब्राह्मण की शरण में आते हैं।
वो चाहे कोई धनिक हो, चाहे कोई सत्ताधीश हो, जब कोई क्षत्रिय हो, चाहे सम्राट हो, जदा ते भयार्ताः जे क्षत्रियाः तेषां छत्रादीनां भयार्तानां पालकत्वात् तच्च प्रथितम्, वो सबका पालक होने के कारण ब्राह्मण पुंस है, ब्राह्मण में ही पुंसत्व है, पुरुषत्व है। कह रहे कहाँ से कह रहे हैं इतनी बड़ी बात आप जो कह रहे हैं कि पुरुषत्व केवल ब्राह्मण में है, इसका आधार क्या है? बोले प्रथितम भारतादिषु, महाभारत में है पाल्या नार्यः समाख्याता पालकः पुरुषो भवेत्। जो संसार में पाल्य है वो सब नार्य हैं, नारी नार्यौ नार्यः, अर्थात जो पालनिया हैं वो सब नारी हैं और जो पालक है वही पुरुष कहलाता है। इत्यभियुक्तोक्ते है। समझ में आया? पालक को ही पुरुष कहा जाता है, रक्षक को ही पुरुष कहा जाता है, और जिसकी रक्षा करनी होती है वो सब चाहे कोई क्यों ना हो, रक्षणीय जो है वो सब पत्नी माने कौन है? बोले पाल्या नार्यः सर्वाहता नार्यः समाख्याताः। इस दृष्टि से क्षत्रिय भी पाल्य है। किसके द्वारा? बोले ब्राह्मण के द्वारा। तस्मात् रक्षकत्वेन पालकत्वेन ब्राह्मणः एव पुरुषः। और रक्षित होने के कारण, रक्षित होने के कारण, पालित होने के कारण क्षत्रियोपि कहा? बोले क्षत्रियोपि नार्यः, क्षत्रियोपि नारी इति। लोके पुरुषमेवेह ह्यनुयान्ति यथा बलाः प्रजाखिलास्तथा विप्रम अतो विप्रः पुमान् स्मृतः। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। बंशीधर जी ने जो प्रतिज्ञा की है कि ब्राह्मण ही पुरुष है, पुंस्तु केवल विप्रे एव, पुंस्त्वं केवलम विप्रे एव नान्यत्र, उस अपनी प्रतिज्ञा को प्रमाणित करने के लिए उदाहरण भी दे रहे हैं, तर्क भी दे रहे हैं, प्रमाण भी दे रहे हैं। तो पहला तो कहा कि भयार्तानां क्षत्रादीनां पालकत्वात् ब्राह्मणः एव पुरुषः। कोई प्रमाण वचन? बोले हाँ, झावंतोपि पाल्याः सन्ति, जितने भी पाल्य हैं ता सर्वा नार्यः समाख्याताः, और यावन्तोपि पालकाः सन्ति रक्षकाः सन्ति ते सर्वे पुरुषाः सन्ति, पुरुषाः भवन्ति। तो लोके पुरुषम एव ह्यनुयान्ति यथा बलाः। जैसे स्त्रियां आत्मरक्षा के लिए जेन केन प्रकारेण किसी न किसी पुरुष का आलंबन लेती हैं, यथा अबलाः, जैसे स्त्रियां अनुयान्ति कुत्र गच्छन्ति? बोले पुरुषम एव इह लोके, संसार में देखा जाता है। पंडिता वनिता लता अनाश्रयेन तिष्ठन्ति, अर्थात आश्रय के बिना न पंडित रहते हैं, आश्रय के बिना न वनिता स्त्री रहती है, आश्रय के बिना न लता रहती है, ऐसा इस भाव से समझ लें। तो जैसे अबला पुरुष की शरण में जाती है रक्षा की भावना से, प्रजा अखिला, उसी प्रकार समग्र प्रजा, अखिल प्रजा तथा विप्रम, विप्र की शरण में जाती है। अतः विप्रः पुमान् स्मृतः। मैं अभी चाहे कोई आजकल की परिस्थितियों में देखो, प्रतिकूल समय आ रहा है महाराज, समय बहुत खराब चल रहा है, हमारे ग्रह गोचर देख दो, हमारे रक्षा का उपाय बताओ, हमारी शंका का समाधान करो। तो पूरी प्रजा ब्राह्मण की शरण में जाती है। पालक होने के कारण ब्राह्मण ही पुरुष है, ये बात हो गई। आगे कह रहे हैं धर्मोपदेशेन विप्रः पात्यखिलं जगत अतो विप्रः पुमान् पातेर्डुम्सु प्रत्यये बुधः। करें धर्म और अधर्म का धर्मोपदेशेन, ये विधि है, ये निषेध है।
विहिता विहित का, धर्माधर्म का उपदेश दे करके विप्र पूरे जगत को अखिलम जगत पाति, अखिल जगत का रक्षण करता है। अतो विप्र पुमान, इसीलिए विप्र पुमान है। पा धातु से डुमसु प्रत्यय करने पर ये बनता है, पुमान बनता है। इसलिए भैया इति संहितोक्ते है, विश्वनाथ जी ऐसा कह रहे हैं। मत प्राप्त्यर्थं संन्यस्त कर्मणः त्यक्त वर्णाश्रम धर्मात्, अर्थात मेरी प्राप्ति के निमित्त जिसने समस्त कर्मों को त्याग दिया है, मत कृते त्यक्त धर्माणः इत्यादि वचनों का आश्रय लेकर के कह रहे हैं। बोले अकर्तु मद भक्तौ अपि भगवान एव मे भक्तिं कारयति इति बुद्ध्या, जो भगवान का भक्त है उसमें अकर्तृत्व का भाव कैसे घटित होता है। उत्तर दे रहे हैं, जो भगवान का निष्काम भाव से भक्ति करने वाला भगवान का भक्त है, वो अपने द्वारा की जाने वाली भक्ति को भी अपने द्वारा की जाने वाली नहीं मानता। तो भक्तौ अकर्तु भक्तौ अपि, उस अकर्ता को तो अपनी भक्ति में भी ये भाव रहता है कि भगवान करा रहे हैं, हम तो यंत्र की भांति है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ, वास्तव में कर्ता और कारयिता तो भगवान ही है। ऐसा मे भक्तिं कारयति इति बुद्धिया, इस बुद्धि से स्वातंत्रेण कर्तृत्व अभिमान शून्यात्, स्वतंत्रतया कर्तृत्व के अभिमान से स्वयं शून्य होता है। समदर्शिनः, बोले स्वस्य सममेव सुख दुःखादिकं पश्यतः, जैसे अपने सुख वैसे दूसरे का सुख, जैसे अपना दुख वैसे दूसरे का दुख, इस प्रकार आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। भगवत गीता में भगवान ऐसा कह रहे हैं, जो आत्मौपम्येन माने अपने स्वयं के समान विचार करता है, अपने उपमा के साथ, अपने समता के साथ देखता है, सर्वत्र सम दृष्टि रखता है। अर्जुन, जो वो सुख हो अथवा दुख हो, अर्थात अपने दुख के जैसा मेरे पैर में कांटा लगा तो मेरे पैर में लगे हुए कांटे से जैसी मुझको पीड़ा हुई, वैसी इसके पैर में कांटा लगा, इसको बहुत पीड़ा होगी, मैं इसकी पीड़ा की निवृत्ति के लिए क्या कर सकता हूँ, ऐसे मन में भाव आ जाए। आज कोई कह रहा है कि मेरे पेट में दर्द है, तुमको क्या पता कितना दर्द है, तो कभी तुम्हारे जीवन में पहले पेट में दर्द हुआ हो, उस पेट में उठने वाली पीड़ा का स्मरण करके तुमको दया आ जाए कि नहीं ये भी उतने ही पीड़ित होंगे, तो आप जैसे अपनी पीड़ा से छटपटाता हुआ, अपने उदर सूल से छटपटाता हुआ व्यक्ति स्वयं की दुख निवृत्ति के लिए उपचार की अपेक्षा करता है, दूसरे की सहायता की अपेक्षा करता है, वैसा ही भाव तुम्हारे मन में आ जाए कि इसके पेट में दर्द है तो मैं इसकी पीड़ा को दूर करने के लिए, ये तात्पर्य है, व्यवहारिक तात्पर्य। तो सुख दुख आदि के दृष्टि से दूसरे के दुख को देख करके उस दुख की निवृत्ति के लिए वैसा ही प्रयत्न करें जैसे अपने जीवन में दुख आने पर हम दुख निवृत्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं, तो समभाव माना जाएगा। जैसे स्वयं के सुख से हर्षित होने की भावना हमारे चित्त में रहती है, तो ये भाव रहे कि इनके जीवन में भी सुख आवे, ये भी वैसे ही हर्ष का अनुभव करें, ये भाव रहना चाहिए। दूसरा कहते हैं समता के विषय में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, ये समदर्शित्व में ये विशेष भाव है। नारायण आगे 35वां श्लोक 34वां श्लोक देख रहे हैं। समदर्शि नरा नित्यं वैकुंठन्तं व्रजन्ति ते मनसैतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति। 34वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये थोड़ा सा अंश बढ़ा करके है, समदर्शी नरा नित्यम वैकुंठम तम व्रजन्ति ते। बोले जो समदर्शी मनुष्य होते हैं वो नित्य वैकुंठम, वो तम वैकुंठम नित्यंते व्रजन्ति, उस दिव्य वैकुंठ लोक में नित्य प्रवेश करते हैं जो समदर्शी होते हैं। अच्छा, मैं ये कहूँ कि समदर्शी कहीं वैकुंठ में जाते हैं तो दूसरे किसी लोक में जाते हैं, ये बात सही है?
पर मैं कहता हूँ उनके तो चित्त में नित्य वैकुंठ प्रविशति, वैकुंठ स्वयं उनके चित्त में प्रविष्ट हो जाता है। वो जहाँ होते हैं वो लोक वैकुंठ बन जाता है, हैं, वो सदा वैकुंठ में निवास करते हैं, ऐसा भाव है। मन से ही तानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन, कह रहे हैं ऐसे महापुरुष, समदर्शी महापुरुष, निर्वैर महापुरुष, अकर्तापन के भाव से भरे हुए दिव्यात्मा महात्मा जब मिल जाएं तो बहुमानयन, इनका बहुत सम्मान करना चाहिए। भगवान की वृत्ति से ही इनकी उपासना, इनका समादर, इनकी सेवा करना चाहिए। मनसा एतानि भूतानि, कौन से भूतानि? बोले भूतम अकर्तुस समदर्शनात् न पश्यामि परम भूतम। भगवान कह रहे हैं इससे बढ़कर के संसार में किसी दिव्य आत्मा को मैं नहीं समझता। तो वो जो दिव्य आत्मा कभी मिल जाए तो प्रणमेत, बहुत सम्मान पूर्वक इनको नमस्कार करना चाहिए। ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति, क्या भाव करके? बोले ये मान लो कि जीव कलया माने जीव के रूप में ईश्वर माने भगवान ही इनमें प्रविष्ट हो गया है, साक्षात भगवान है। समदर्शी संत महापुरुष कहीं मिल जाए तो उनको भगवत बुद्धि से ये मान लो कि जीव रूप में भगवान ही अवतरित होकर के आए हैं, बहुत सम्मान करे, बहुत समादर करे। और एतानि भूतानि मनसा प्रणवेत, मन से जैसे भी मनसा बपसा बाचा जैसा प्रणाम कर सकता है, सम्मान कर सकता है, करना चाहिए। 34वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कहते हैं जीवानाम कलया परिकलनेन अंतर्यामितया प्रविष्ट इति दृष्टया। कैसे सम्मान करना है? कि जीवानाम कलया, अर्थात ये जीव कला के रूप में अंतर्यामी भगवान ही इनके शरीर में प्रविष्ट हुए हैं, इस बुद्धि से उनका सम्मान करे, पूजन करे, प्रणाम करे, समादर करना चाहिए। ये वंशीधर जी क्या कहते हैं देखें, कहते हैं तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, वह परमात्मा इस जगत प्रपंच को बना करके इसमें प्रविष्ट होता है, ये तो नियम सब जानते ही हैं। तदेवं प्रथमोपासकानां सर्वभूतादरो विहितः, इसलिए सबसे पहले उपासकों का सबसे बढ़कर के आदर विहित कहा गया है। ससिद्ध साधकानां तो भगवद वैभव सार्वत्रिक तास्फूर्त्या भगवत्येवासौ यथोक्तम स्कंधे, स्कंद पुराण के भाव से भरे हुए कुछ कह रहे हैं। माने जो समदर्शी महापुरुष हैं उनका समादर सर्वातिशय होना चाहिए। एतेना ह्युद्धृता व्याध तवा हिंसादयो गुणाः हरिभक्तौ प्रवृत्ता ये न ते स्युः परतापिनः। यहाँ स्कंद पुराण का कोई प्रसंग है, एतेन युद्धृता व्याध, हे व्याध तब अहिंसादयो गुणाः, तुम्हारे चित्त में जो अहिंसा प्रवृत्ति, जो गुणों की उद्भावना हुई है, वो एतेन युद्धृता माने इस परमात्मा की कृपा से ही तुम्हारे चित्त में जो सुप्त अहिंसा प्रवृत्ति गुण थे वो उद्धृत माने जागृत हो गए हैं। क्यों? बोले हरि भक्तौ, भगवान की भक्ति में जो रत हो गया है, प्रवृत्त हो गया है, वो ते न स्युः परतापिनः, वो दूसरों को दुख देने वाले नहीं हो सकते। जो भगवान का भक्त होगा वो दृष्टि से, मन से, वाणी से, शरीर से, किसी क्रिया से, किसी चेष्टा से कभी दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। और आपकी किसी भी क्रिया से, आपके चिंतन से, मनन से, आपके मन में भी किसी को क्षति पहुंचाने की भावना आ रही है, किसी की निंदा करने की भावना आ रही है, किसी का अनिष्ट चिंतन भी आप कर रहे हैं, तो आप भगवान के भक्त नहीं हो सकते, ये तात्पर्य है। हाँ, तो इस भाव से कहा जा रहा है, इस भाव से कहा जा रहा है कि उनमें भगवत बुद्धि करके उनका सम्मान करना चाहिए। सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवद भावमात्मनः, भैया सब में भगवत भाव करना चाहिए। ऐसा आगे चलते 35वें श्लोक में, भक्ति योगश्च मया मानभ्युदीरितः ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत। भगवान कहते हैं भैया, एक तो भक्ति योग और दूसरा बोले योग।
ये दोनों के दोनों मानवी हे मनुपुत्री हे मैया मैंने मेरे द्वारा ही कहे गए हैं। ययो इन दोनों में से एक तरे नहीं वह एक किसी भी मार्ग का अवलंबन लेने से पुरुषः ये साधक पुरुषम माने परमात्मानम ब्रजेत ये परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये दोनों योग मेरे द्वारा ही कहे गए हैं। कौन कौन से? मानवी माने मनुपुत्री, मया माने मेरे द्वारा ही, भक्ति योग भक्ति योग और दूसरा बोले योग अष्टांग योग ये मेरे द्वारा ही वर्णित किए गए हैं। इन दोनों में से किसी एक का आलंबन लेने वाला वो पुरुष परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं उक्तम भक्ति योगम, भक्ति योग माने पूर्वोक्तेन अष्टांग योगेन सह, भक्ति योग का उपदेश दिया और अष्टांग योग के सहित योग का भी उपदेश कर दिया। इति सह उपसंहरति भक्ति योगश्चेति, हे मानवी ऐसा पुरुष जो भक्ति योग का आलंबन ले अथवा अष्टांग योग का आलंबन ले वह पुरुष परम पुरुषम ब्रजेत परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है, परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। वंशीधर जी महाराज इस विषय में कहते हैं भक्ति योगेन माने चिद घन मदीय श्रीमूर्ति साक्षात्कार, अष्टांग योगेन च भक्ति योग का तात्पर्य चिद घन जो चिन्मय श्री विग्रह भगवान का है, श्री मूर्ति का साक्षात्कार करने वाला, और अष्टांग योगेन च मन निर्विशेष स्वरूप साक्षात्कार, इस अष्टांग योग के द्वारा मेरे निर्विशेष स्वरूप का साक्षात्कार होता है। और भक्ति योग के द्वारा बोले चेद घन जो मेरी श्री मूर्ति है उसका साक्षात्कार होता है। हाँ, यत् सांख्यै ही प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते, ऐसा भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं सांख्य के माध्यम से भी वही स्थान प्राप्त होता है और योग के द्वारा भी वही स्थान प्राप्त होता है। तो दोनों का प्राप्तव्य एक ही है, ऐसा स्पष्ट कर रहे हैं। 36वें श्लोक में देखते हैं एतद् भगवतो रूपम ब्रह्मणः परमात्मनः परम प्रधानम पुरुषम दैवम कर्म विचेष्टितम। अब इस श्लोक में भगवान शब्द का, ब्रह्म शब्द का और परमात्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। एतद् भगवतो रूपम, प्रसंग क्या आया? प्रसंग क्या आया? एतद् भगवतो रूपम माने यह, एतद् माने यह, भगवतः माने भगवान का, अथ ब्रह्मण माने ब्रह्म का, और परमात्मा माने परमात्मा का। ज्ञानियों की दृष्टि में वह परासत्ता ब्रह्म है, योगियों की दृष्टि में उस परासत्ता को परमात्मा कहा जाता है, और भक्तों की दृष्टि में उस परासत्ता को भगवान कहा जाता है। तो भगवतः कहो, ब्रह्मणा कहो, माने भक्तों के भगवान और ज्ञानियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा, ये जो इनका रूप है, स्वरूप है, वो परम परमात्मा, वो जो परम स्वरूप है, बोले प्रधानम पुरुषम कर्म विचेष्टितम दैवम। वो प्रधान माने प्रकृति, पुरुष माने जीव, और कर्म विचेष्टित माने कर्म की चेष्टा से उत्पन्न प्रारब्ध, ये सब कुछ वही है, से भिन्न कुछ नहीं है। इसी को श्रीधर स्वामी पाद करें यत अन्यत पृष्ठं जीवस्य संसृति। हे माँ, तुमने प्रारंभ में प्रश्न किया था कि यद अन्यत पृष्ठम, जो कुछ दूसरा कुछ पूछा था कि जीवस्य संसृति माने जीव का आवागमन, और कालस्य स्वरूपम, और काल का स्वरूप चाचक्षु। महाराज इस जीव की गति बताओ, काल का स्वरूप बताओ, ऐसा जो प्रश्न किया था उस प्रश्न का उत्तर अब इस श्लोक के द्वारा दे रहे हैं। तत् आह, कह रहे हैं एतद इति सार्धेन, 1.5 श्लोक के द्वारा ये बात बताई जा रही है। एतत् सर्वनियंत्री यद भगवतो रूपम, सर्वनियंत्रक के रूप में भगवान का जो रूप है, कीदृशम कैसा है? बोले प्रधान पुरुषात्मकम, वो प्रधान पुरुष माने प्रकृति और पुरुष रूपात्मक है। परम तद व्यतिरिक्तंच, उसके व्यतिरिक्त क्या? एतदेव दैवम, इसके व्यतिरिक्त क्या है? बोले यही दैव है। भाग्य कहो, प्रारब्ध को इत्यभिधीयते, कीदृशम कैसा है दैव? ये दैव कैसा है? उत्तर दे रहे हैं कर्मणो विचेष्टितम,
जो आपने पूर्व पूर्व जन्मों में कोई सुकृत दुष्कृत किए, विधि निषेधात्मक कर्म का संपादन किया, उस कर्म की विचेष्टाओं से समुत्पन्न जो प्रारब्ध है, उसी के कारण नाना संस्कृति लक्षणम यस्मात्, ये विभिन्न प्रकार की उच्चावच योनियाँ प्राप्त होती हैं, शुभाशुभ जन्मभूमि प्राप्त होती हैं, शुभाशुभ शरीर प्राप्त होते हैं। तो वो सब पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का ही समूह है। यस्मात् तद दैव प्रेरित कर्म कृता, उस दैव के द्वारा प्रेरित होने से जो कर्म कृता संस्कृतयः, वो कर्मों के अधीन, कर्मों के वशवर्ती जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, बार बार जैसा जैसा कर्म का फल होता है वैसा वैसा शरीर मिलता है, वैसा वैसा जन्म मरण होता है। हाँ, विचित्रा इत्यर्थः, अर्थात अंततः ये निष्कर्ष निकलता है कि आपके जीवन में जो भी कुछ शुभाशुभ देहादिक प्राप्त हो रहे हैं, गुणावगुण प्राप्त हो रहे हैं, वो सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है, जिसको दैव कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं। 36वें श्लोक के विषय में श्री बंशीधर जी महाराज कर्मणा माने पुण्य पाप लक्षणस्य, ऐसा कोई यह खलु भक्तेषु भगवान भवति, सैव खलु ज्ञानेषु ब्रह्म भवति, योगिषु सैव परमात्मा इति, तस्यैवं परम यद अप्राकृतम रूपम अस्ति तदेतत् त्वत्पुत्रोऽहम् एव परमेश्वर, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूँ, पर हूँ मैं परमेश्वर इत्यर्थ। न केवलम एतावदेव किंतु प्रकृति पुरुष जीवा दृष्ट कालाद्यपि मदीयम एतद रूपम, भगवान ऐसा मैया से कह रहे हैं। वो सब कुछ काल रूपात्मक भी मैं ही हूँ। एतद भगवतो रूपम, ये जो भगवान का रूप है, जो ब्रह्मणा रूपम, जो परमात्मना रूपम अस्ति, वो परम प्रधानात्मक भी है, और क्या है, पुरुषात्मक भी है, और क्या है, बोले दैव दैव कर्म विचेष्टितम दैवोपि तदेव, कर्म विचेष्टित माने विभिन्न प्रकार के कर्मों के परिणाम स्वरूप जो प्राप्त होता है वो दैव भी वही है। अब 37वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, रूप भेदास्पदम दिव्यम काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्न दृशाम भयम। अब और अगले श्लोक में कह रहे हैं भैया, महत आदीनाम भूतानाम रूप भेदास्पदम, वो महत तत्वादि के रूप में, भूतानाम माने महाभूतों के रूप में, ये जो रूप भेद का आस्पद माने आश्रय है, आधार है। दिव्यम काल, जो दिव्य कारण है, कौन, बोले काल, उस रूप में भी इति अभिधीयते, इस नाम से, जो काल नाम से कहा जाता है, जो यतः भिन्न दृशाम भयम, जिससे भेददर्शियों को बड़ा भारी भय रहता है, वो सब भी मैं ही हूँ। ये सब कुछ कौन है, बोले यही मैं ही हूँ। रूप भेदास्पद भी मैं ही हूँ, दिव्य काल के रूप में जिसे कहा जाता है वो भी मैं ही हूँ, और जो भूतानाम महदादीनाम, जो भूत हैं, महत तत्वादिक हैं, पंच महाभूत हैं, महत अहंकार प्रवृत्ति हैं, उन सब का भी आधार मैं ही हूँ। यह तो और क्या, बोले काल में हूँ। ये तो भिन्न दृशाम भयम, भिन्न दृष्टि वालों को जिससे बड़ा भारी भय रहता है, ऐसा काल रूपात्मक भी मैं ही हूँ, ऐसा कह रहे हैं। 37वें श्लोक में बता रहे हैं, एतदेव भगवतो रूपम काल इति चाभिधीयते, यही भगवान का जो स्वरूप है, जिसको काल नाम से कहा जाता है, वो स्पष्ट समझ लें, काल है। कीदृशम कालम, वो काल कैसा है, कीदृशम तो के रूप भेदस्य वस्तूनाम अन्यथात्वस्या, ये काल का विशेष बता रहे हैं। रूप भेदस्य, रूप भेद क्या, जो वस्तुएं हैं, जैसे आम का फल प्रारंभ में कैसा होता है, हरा, और फिर धीरे से क्या हो जाता है, बोले केसरिया हो जाता है, पीला पीला हो जाता है। जैसे बिल्व का फल प्रारंभ में हो तो एकदम हरा, बहुत कड़ा, पर काल ही उसमें परिवर्तन करता है, तो पकने के बाद में पीत वर्ण का स्वर्णिम वाला हो जाता है। जैसे मनुष्यों का शरीर कितना कोमल होता है, धीरे धीरे काल के थपेड़े पाते पाते काले काले घुंघराले स्निग्ध बाल रूखे सूखे शुष्क श्वेत हो जाते हैं।
चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती, काल। तो क्या कह रहे हैं, कीदृशम रूप भेदस्य वस्तूनाम अन्यथा तस्यास्पदम आश्रय, माने कारणम, जो वस्तुओं का रूप परिवर्तन होता है, आकार परिवर्तन होता है, उसका आस्पद माने आश्रय है, कारण है। उक्तम ही, एक कहा भी गया है, कालाद गुण व्यतिकर, ये काल क्या करता है, बोले काल से ही गुणों में विकार आता है। इति वक्ष्यति च, आगे कहेंगे, वक्ष्यते च गुण व्यतिकर कालः, काल क्या है, जो गुणों में व्यतिकर करता है, विकार लाता है। इति दिव्यम अद्भुत प्रभावम, दिव्य है माने ये अद्भुत प्रभाव वाला है काल। तदेव आह, उसी बात को कह रहे हैं, भूतानाम इति यावत समाप्ति ही, जब तक भूतानाम इति यहाँ कहा है ना, भूतानाम इति, तो इसका तात्पर्य कह रहे हैं जब तक ये प्रकरण पूरा नहीं होगा तब तक ऐसे ही चलेगा, यावत समाप्ति ही। महदादीनाम तत्तद अभिमान जीवानाम, महदादी जीव का तात्पर्य तो महत तत्व का जो अभिमानी है, अभिमानी तत्व है, देवता है, जीव है, और अहम का भी तात्पर्य बोल अहंकाराधिष्ठित जो तद अभिमानी देवता है, जीव है, उसकी बात कर रहे हैं। 38वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, कहते हैं योऽन्त प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः सविष्णाख्योऽधियज्ञोऽसौ कालः कलयतां प्रभुः। अब उसको कोई नाम देना चाह रहे हैं सत्ता को। यह अखिलाश्रयः, जो अखिल प्राणियों का आश्रय है, सबका परम आश्रय है, और जो अंत प्रविश्य माने भीतर प्रवेश करके भूतई भूतानि अत्ति, भूतई माने प्राणियों के द्वारा ही प्राणियों का भक्षण करता है। एक बात तो विशेषता हो गई, कौन क्या कैसा है, बोले सबका आधार है, अधिष्ठान है, आश्रय है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, वो सबके अंदर भी प्रविष्ट हो जाता है, अंत प्रवेश करके भूतई माने प्राणियों के द्वारा ही प्राणियों को खा लेता है। जीवो जीवस्य भोजनम, ये या जीव ही जीव का भोजन है, कोई बाहर से ऊपर से मारने नहीं आता, बस यहीं का व्यक्ति मृत्यु बन जाता है और यहीं का व्यक्ति मरने वाला बन जाता है। मारक और मारने वाला और मरने वाला दोनों वही यहीं बन जाता है। कलयताम, कलायताम माने कलयताम, कलयताम प्रभु माने सृष्टिकर्ताओं का भी, ब्रह्मादियों का भी वो स्वामी है। जिस परासत्ता की बात कर रहे हैं, जिसको काल कह कर के आ रहे हैं, जिसको दैव कह रहे हैं, वो कौन है, बोले सबका आधार है, अधिष्ठान है, और वो सबके अंदर, प्राणियों के अंदर प्रविष्ट होकर के, भूतों के अंदर प्रविष्ट होकर के भूतों को खा जाता है। कलयताम प्रभु माने ब्रह्मादिक जो सृष्टि के सृजन करता उनका वो स्वामी है। कौन है, बोले अधियज्ञ, यज्ञ का अधिष्ठाता। अरे बाबा है कौन, बोले असौ कालः, ये काल है। और इसका कोई नाम भी होगा, बोले हाँ विष्णुराख्य, वो विष्णु आख्या माने विष्णु नामक वही काल है, वही दैव है, वो सबका आश्रय है, और वही प्राणियों के अंदर प्रविष्ट होकर के दूसरों को खा जाता है। तो इस रूप में कह रहे हैं। कहते हैं 38वें श्लोक में श्रीधर स्वामी भय हेतुत्वम आह, भय का हेतु क्या है, बोले या इति भूतैरेव भूतानि अत्ति माने संहरति, वह जो भूतों के द्वारा ही भूतों को माने प्राणियों के द्वारा ही प्राणियों को अत्ति माने संहरति। आप कह रहे जो बिजार आ गया और बिजार ने वाके पेट में सिंह उसेड़ दिया और मर गयो, तो भाई जी बिजार नहीं मारता है, वही परासत्ता उस वृषभ के अंदर प्रविष्ट होकर के मृत्यु का भाव उसमें स्थापित करके उसका हनन करती है। विचार में क्या है कि उस सर्प ने डस लिया मर गया, उसने ऐसा कर दिया तो मर गया। तो भूतों के अंदर माने प्राणियों के अंदर प्रविष्ट होकर के दूसरे प्राणियों को संहार करता है। अधियज्ञो माने अधियज्ञ का तात्पर्य यज्ञों के फल का दान करने वाला, यज्ञ फलदाता। कलयताम माने वशी कुर्वताम, बस में करने वालों में वो प्रमुख है, उन्हीं का नाम विष्णु है, इत्यादि इत्यादि कह रहे हैं।
स कालः अस्ति। 39वें श्लोक में देखे हैं, न चास्य कश्चिद्दयितो न द्वेष्यो न च बान्धवः आविशत्यप्रमत्तोऽसौ प्रमत्तं जनमन्तकृत। आविशत्यप्रमत्तोऽसौ प्रमत्तं जनमन्तकृत। 39वें श्लोक में कह रहे हैं, हम जिन भगवान विष्णु की अकाल की चर्चा कर रहे हैं, भैया सब कुछ उनके हाथ में है, तो फिर वो पक्षपात भी करते होंगे। बोले ना ना भैया, इनका ना तो कोई प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय है, ना तो ये किसी से द्वेष करते हैं ना किसी से प्रेम करते हैं, न जो बांधव, इनका कोई स्वजन संबंधी भी नहीं है। असौ अप्रमत्त, और सदा सावधान रहते हैं। कालः सुप्तेषु जागर्ति, सब सो रहे होते हैं तो भी काल जग रहा होता है। प्रमत्तम जन्म, जो प्रमादी मनुष्य है उसके अंदर प्रविष्ट होकर के महाराज अंतकृत उनका संहार करते हैं। सब सोते हैं, ये जगता है। इसलिए जो विष्णु नामक परमात्मा सत्ता है, जिसको काल नाम से कहा जा रहा है, उसका न तो संसार में कोई प्रिय के पक्षपात करना होगा, ना ही शत्रु है कि उसका विशेष रूप से संहार करना होगा। अपने अपने कर्मों के हिसाब से उनको यथोचित फल देते रहते हैं। इनका न कोई बंधु बांधव है, ये तो अप्रमत्त है और प्रमादियों के अंदर प्रविष्ट होकर के उनका संहार करते हैं। ये विशेष बात है भगवान की। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, 39वां हो गया ना, अच्छा इसकी टीका ही नहीं है। 39 और 40 की कोई टीका नहीं है। 41 में यद्यस्माद् भीताः, इसकी भी कोई टीका विशेष नहीं है। आगे कहते हैं, अप्रमत्त माने सावधान हो गया तो ठीक हो गया। आगे चलते हैं। 40वां कि 39वां? 40वां। यद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति यद भयात वर्षते देवो भगणो भाति यद भयात। कोई इसमें टीका की भी आवश्यकता नहीं है। जिनके भय से वाति वातोयम अयम वातः, ये जो वायु है, जिस परमात्मा के भय से यथा समय यथानुरूप व्यवस्थित रूप में प्रवाहित होता है। और सूर्यस्तपति यद भयात, जिन परमात्मा के भय से सूर्य यथा समय प्रकाशित होते हैं। यद भयात वर्षते देवो, जिस परमात्मा सत्ता के भय से अनुशासन में रहते हैं, कौन वर्षा करते हैं? मेघ। और भगणो भाति यद भयात, भगण माने नक्षत्र मंडल, जिनके भय से टिमटिमाता है, ऐसा। और अगला श्लोक बोले, यद वनस्पतयो भीता लताश्चौषधि भी सह स्वे स्वे काले भिगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च। 41वें श्लोक में कह रहे हैं, यद वनस्पतयो भीता, जिसके भय के कारण वनस्पतियाँ, वृक्ष, लताएं और जो खेतों में लगने वाले धान्य आदि हैं, वो सब लता, औषधि माने वृक्षादिक, सब अपने अपने समय पर स्वे स्वे काले माने यथा समय ऋतुकाल के अनुसार अभिगृह्णन्ति, उन पर पुष्प लगते हैं, फल लगते हैं। कोई सत्ता है। गुलाब के ऊपर फूल लगेंगे, एक समय निर्धारित है। आम के ऊपर बौर कब आएगा, फल कब लगेंगे, कोई समय निर्धारित है। स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पत्युदधिर्यतः अग्निरिंधे सगिरिभिर्भूर्नमज्जति यद भयात। 42वें श्लोक में कह रहे हैं कि नदियाँ किसी परमात्मा से, जिस परमात्मा की सत्ता के अनुशासन में रह करके प्रवाहित होती हैं। और नोत्सर्पत्युदधिर्यतः, वो समुद्र भी कोई तो है शक्ति जिसके अनुशासन में रहता है, अपनी बेला का, अपनी सीमा का, अपनी मर्यादा का लंघन नहीं करता। अग्निरिंधे, ये अग्नि प्रज्वलित होती है किसी के भय के कारण, और पर्वतों के सहित भूमि डूबती नहीं है जिसके भय के कारण। ऐसी कोई परमात्मा सत्ता है। नभो ददाति स्वसताम पदम यन्यमाददः लोकम स्वदेहं तनुते महान सप्तभिरावृतम
आकाश प्राणी मात्र को श्वास देता, अवकाश देता है। स्वसताम पदम यन नियमाददः। हाँ, ये जो 43वें श्लोक में कह रहे हैं, नभः माने जो आकाश है, यन यन यत नियमाददः, जिसके नियम की तंत्री में बंधा हुआ है, अददः स्वीकार करके, नियम को स्वीकार करके, नभः माने आकाश, स्वसताम माने श्वास लेने वालों को, पदम ददाति माने अवकाश देता है, स्थान देता है। कौन है जो आकाश को भी आँख दिखा सकता है, जिसके भय से आकाश भी अनुशासित रहता है और श्वासधारियों को अवकाश दे देता है आकाश। महान माने महत्तत्व, सप्तभिरावृतम माने 7 आवरणों से। 7 आवरण कौन कौन है? बोले महत और अहंकार, अहंकार से 5 महाभूत, 5 महाभूतों के बाद में 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत और इंद्रियां, और इंद्रियों के देवता आदि, सब ये सप्तावरण हो गया। तो ये जो महान है माने महत्तत्व है, 7 आवरणों से युक्त होकर के स्वदेहम अपने शरीर का विस्तार करता है, लोकम तनुते समग्र लोक का विस्तार करता है। वो कोई तो सत्ता है जिसके अनुशासन में सब ये काम करते हैं। इतने श्लोक यहाँ से लेकर के 43वें तक की जो चर्चा हुई, तो 39वें टीका नहीं, 40वें टीका नहीं, 41वें यद्यस्माद् भीता, जिससे भयाक्रांत होकर के। अब ये 42वें में कहते हैं यतो भीता सरितः, जिसके भय से अनुशासित नदियाँ, स्रवंती माने अखंड प्रवाहित होती हैं, और इंधे माने अग्नि जिसके भय से दीप्त होता है, और सह गिरिर्भूः गिरिभिर्भूः पर्वतों के सहित भूमि जिसके अनुशासन में संतुलित रहती है। आगे 43वें श्लोक की टीका में कह रहे हैं अधो माने नभः। अधः शब्द का अर्थ है नभः माने आकाश। यन नियमात, जिसके नियम में बंधा हुआ, यस्य आज्ञा माने जिसकी आज्ञा का पालन करने के कारण श्वासधारियों को अवकाश देता है, पद देता है। और महान माने महत्तत्वम, महत्तत्व क्या करता है? बोले अंकुरात्मकम स्वदेहम, महत्तत्व अंकुरात्मक अपने शरीर से क्या करता है? बोले उसी परासत्ता के भय के कारण लोकत्वेन तनुते विस्तारयति, अपने स्वरूप का विस्तार करता है। आगे कह रहे हैं 44वें श्लोक में गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिस्वस्य यद्भयात् वर्तन्ते नु युगम येषां वश एतच्चराचरम्। 44वें श्लोक में कह रहे हैं गुणाभिमानिनो देवा, बोले यद भयात गुणाभिमानिनो देवा, जिसके भय से सत्व रजतम आदि इन गुणों के जो अभिमानी देवता हैं, येषाम बसे एतत् चराचरम, जिसके बस में ये चराचर माने जड़ चेतनात्मक प्रपंच बसा हुआ है। हाँ, और अस्य सर्ग आदिषु अनुयुगम वर्तन्ते, इस संसार की सृष्टि आदि के लिए युगों के अनुसार जो व्यवहार करते हैं, वो कोई है जिसके भय से गुणाभिमानी देवता इत्यादि सब जिसके बस में रहते हुए काम करते हैं। आगे कह रहे हैं 44वें श्लोक में क्या? बोले गुणाभिमानिनो माने गुण नियंतारो। गुणाभिमानी माने सत्व गुण का अभिमानी देवता है, रजोगुण का अभिमानी देवता है, तमोगुण का अभिमानी देवता है, अर्थात इन गुणों का नियंत्रण करने वाले, गुण के नियंता देवता कौन है? बोले ब्रह्मादय, ये ब्रह्मादिक देवता ही हैं। देखो, रजोगुण के अभिमानी देवता ब्रह्मा और तमोगुण के अभिमानी नियंत्रक भगवान रुद्र और सतोगुण के विष्णु। तो ब्रह्मादयो अस्य विश्वस्य सर्गादिषु प्रवर्तन्ते, इस विश्व के सर्ग, इस विश्व की सृष्टि का आरंभ करने में, सृजन करने में ब्रह्मा, पालन करने में विष्णु और संहार करने में तमोगुण के अभिमानी देवता रुद्र इत्यादि प्रवृत्त रहते हैं। अनुयुगम माने बारंबारम, ये सदैव ऐसा होता रहता है। 45वें श्लोक में सोनंतोन्तकर कालो अनादिरादिकृतव्ययः जनम जनेन जनयन मारयन मृत्युनान्तकम। 45वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? बोले अब तक जिस परमात्मा की चर्चा कर रहे थे
कि जिसके डर के मारे आकाश अवकाश देता है, वायु श्वास देता है, जल प्यास बुझाता है, पृथ्वी अवकाश देती है, आवास देती है। तो ऐसा ऐसा जो बोल रहे थे कि नदियाँ बहती हैं, समुद्र अपनी सीमा का लंघन नहीं करता, सूर्य प्रकाशित होते हैं, अग्नि जलते हैं। कहते स अनंतः, वो कौन है? कौन है वो? बोले विष्णु कहो, काल कहो, क्या अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। और अंत कर, सबका अंत करने वाला है वो। स्वयं अनंत है पर सबका अंत करने वाला है। बाबा है कौन? बोले कालः, वो काल है। कैसा है? अनादि, उसका कोई आदि नहीं है, और आदिकृत, सबका आरंभक वही है। अनंत होता हुआ सबका अंत करने वाला है, अनादि होता हुआ सबका आदि माने प्रारंभक है, और अव्य माने अविनाशी है। और क्या है? बोले जनेन जन्म जनयन। जनेन माने किसी पुरुष के द्वारा, जन्म माने किसी दूसरे पुरुष को, जनयन माने उत्पन्न कराता हुआ, जनेन माने पित्रा, जनके न, जन्म माने पुत्रम, पिता की भूमिका में बैठ करके और पुत्र को उत्पन्न करा देता है। और क्या करता है? मृत्युना अंतकम मारयन, मृत्यु से ही अंतक माने यमराज का भी काम कर देता है। मारयन, मृत्यु बन करके यमराज को भी मार देता है। ऐसा वो अपूर्व शक्ति संपन्न परमात्मा है। क्या कह रहे हैं 45वें श्लोक में? जनेन माने पित्रादिना, जनेन तृतीय विभक्ति है तो पिता के द्वारा, जन्म माने पुत्रादिम, जनयन माने उत्पन्न करता हुआ, मृत्यु ना माने मृत्यु के द्वारा, अंतकम माने यमम अपि मारयन अंतकरः, मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवाता हुआ, स्वयं त्वनादि रनंतो अव्यश्च, पर स्वयं कैसे हैं? अनादि, अनंत और अव्यय। वो सबका आरंभक है पर स्वयं आदि है। सबका आदि है माने उसका कोई आदि नहीं है, वो सबका आदि है, आरंभक है अर्थात स्वयं अनादि है, और सबका अंत करने वाला है पर इसका कोई अंत नहीं कर सकता, इसलिए अनंत है। और इसमें सब कुछ करते हुए भी रंच मात्र भी विकार नहीं आता, ये अविकारी है। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम तृतीय स्कंधे 39तमोऽध्याय उत्सवः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण नारायण नारायण।